Hello everyone, welcome back to our channel. In our previous video, we discussed about nouns and today we will discuss pronouns. If you have not watched our previous video, you can watch it. The link is given in the description. So पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस होते क्या हैं. प्रोनाउंस को हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू नाउन्स ओनली. तो आपको समझना जरूरी है कि नाउन्स क्या होते हैं, इसलिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देख लें. A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronouns होते हैं I, me, you, he, her, it, we, us, they, them, mine, his, our, etc. आगे हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स. इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउंस यूज करना क्यों जरूरी है. जब हम किसी सेंटेंस में बार बार नाउन्स यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा. तो हम एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ देखते हैं. पीटर वेंट फॉर अ वॉक. पीटर स्टॉप्ड व्हेन ही अराइव्ड एट द कैफे. पीटर टुक ऑफ पीटर्स कोट. देन पीटर सैट डाउन इन पीटर्स फेवरेट चेयर. पीटर्स फ्रेंड शालू केम इन. शालू सैट डाउन इन शालूज फेवरेट चेयर. देन शालू पुट शालूज हैंडबैग ऑन द फ्लोर. कैसा लग रहा है ये पैराग्राफ? नॉट गुड ना? गड़बड़ लग रही है, बार बार नाम रिपीट हो रहा है. यहाँ नेम्स देखोगे आप, पीटर एंड शालू हमारे नाउन्स हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, तो ये गलत है. सो वी हैव टू रिप्लेस इट विद प्रोनाउंस. अब इसको वापस पढ़कर देखेंगे करेक्ट करके प्रोनाउंस लगाकर. पीटर वेंट फॉर अ वॉक. He stopped when he arrived at the cafe. He took off his coat. Then he sat down in his favorite chair. His friend Shalu came in. She sat down in her favorite chair. Then she put her handbag on the floor. इन दोनों पैराग्राफ्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. पता लग रहा है ना आपकी प्रोनाउंस यूज करना क्यों जरूरी है. अगर हम नाउन्स को लिखेंगे बार बार तो वो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर. एंड इंग्लिश ग्रामर हम ना भी देखें तो पैराग्राफ एप्रोप्रिएट नहीं लगता, एज बार बार नेम्स आते रहेंगे तो कोई सेंस नहीं रहेगी. इसलिए प्रोनाउंस यूज करना भी अपनी जगह जरूरी है. तभी हम फर्स्ट टाइम जब किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसका नाम लेते हैं. उसके बाद उसको डिनोट करने के लिए वी विल फर्दर रेफर इट विद प्रोनाउन. अब आती है बारी समझने की कि प्रोनाउंस के टाइप्स क्या होते हैं. ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो कोई भी एज ग्रुप का स्टूडेंट देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा. अगर ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट देखेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि उनके एग्जाम्स में भी टाइप्स पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है एग्जाम में, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है. एंड रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी ग्रामर के बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वो एरर स्पॉट नहीं कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये सब जानना तो हर एज ग्रुप के लिए अच्छा ही है. एंड अगर आपको ये सब आता है तो वेल एंड गुड. एंड आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर या हमें मेल कर. वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स. ये मत सोचना कि ये डाउट छोटा सा है, पूछेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में. डोंट वरी, आई एम नॉट हेयर टू जज यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल. सो मैं आपका छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर कर दूंगी. लेट्स गेट बैक ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. तो हमारे 9 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस. तो ये हमारे प्रोनाउंस के टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहला टाइप देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो, यानी किसी पर्सन, एनिमल या थिंग की बात करी जाए जब हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करें. जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, एटसेट्रा. ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है. अब पर्सनल प्रोनाउंस को भी बांटा गया है 3 पर्सन्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी. इसमें डिनोट करा जाता है बात करने वाले को, यानी जो बात कर रहा है. सेकेंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात सुनता है, जिसे हम यूज करते हैं यू का. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके विषय में बात हो रही होती है, जैसे कि जब हम यूज करेंगे ही, इट, दे,
शी, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। लेट्स सी, शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी डैश सिस्टर। मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप देखो क्या आ सकता है यहाँ। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। हमारा सेंटेंस था शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी डैश सिस्टर। शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी हर सिस्टर। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर हर। हर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जिसमें कोई क्वेश्चन पुट अप करा जाए, यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि whom, who, how, what, which, etc. एंड हाँ, हमें एक चीज याद रखनी है, हम who, whose एंड whom पर्सन के लिए यूज करते हैं और which को हम यूज करते हैं पर्सन और थिंग दोनों के लिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट ज्यादातर यही होता है। आगे अगर आपको सेंटेंसेस में से प्रोनाउंस के टाइप्स बताने होंगे तो आपको आसानी रहेगी उसको डिफरेंशिएट करने में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज योर स्कूल, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ हमें दिखा हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है विच एंड व्हाट। अब एक सेंटेंस देती हूँ, ट्राई करो आप लोग। डैश आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी। आपका 5 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप, लेट्स लुक एट द आंसर। whom आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी। तो हमारा आंसर हुआ whom, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एज यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं अपने से पहले नाउन से, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि हु, whom, दैट, विच। ये मोस्टली सेंटेंसेस के मिड में लगते हैं, एज ये कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को। ही ब्रोक माई स्लेट विच आई बॉट yesterday। यहाँ हम देखेंगे विच ने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करा। एक सेंटेंस था कि ही ब्रोक माई स्लेट, तो ये पूरा था, बट इसको कनेक्ट करने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करा। विच आई बॉट yesterday, यानी जो मैं कल लाई थी। तो यहाँ दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप लोग ट्राई करो। आई मेट एन ओल्ड वुमन डैश वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक और देती हूँ, ईट ऑल डैश प्लीज यू। इसके लिए मैं आपको 8 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, दोनों के आंसर्स आप ट्राई करो। एंड एक हिंट दे दूं, इन दोनों के आंसर्स उसी में से हैं जो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल दिए थे अभी अभी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो हमारा पहला सेंटेंस था आई मेट एन ओल्ड वुमेन डैश वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ हमारा आंसर है आई मेट एन ओल्ड वुमेन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हु हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था ईट ऑल डैश प्लीज यू। ईट ऑल दैट प्लीज यू। आई होप ये सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउंस जो सेंटेंस में आने वाले किसी पर्सन या थिंग को डिनोट करें, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे कि नीदर, आइदर, ईच, एवरी, एटसेट्रा। लाइक ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानास। यहाँ हम देख सकते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करा गया है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आप ट्राई करके देखो एक सेंटेंस। डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर है नीदर। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रोनाउन की, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी की ओर संकेत करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दैट, दोज, दिस, एटसेट्रा। लाइक दिस इज माई हाउस, दैट इज योर स्कूल। अब बारी आती है आप लोगों के ट्राई करने की। डैश इज योर बुक
and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. That is your book. ये हमें दिखा रहा है कि ये तुम्हारी बुक है, किसी चीज पर एम्फेसिस दे रहा है. किस पर? बुक पर. तो दैट हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. वो प्रोनाउंस जिनसे किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग का पता नहीं चलता, जैसे somebody, nobody, few, others, all, etc. यहाँ हम देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज यानी वस्तु के बारे में बताया नहीं जा रहा है, तो इसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं. लाइक नेवर अब्यूज अदर्स. सम सैट डाउन व्हाइल मेनी स्टूड देयर. अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. वरना मैं भी समझा कर बस वीडियो एंड कर देती. मैंने इसलिए करा ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ताकि आप कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछ सको. डैश हैज स्टोलन माई पर्स. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. somebody has stolen my पर्स. आंसर है हमारा somebody, जो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है. नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वो प्रोनाउंस जिनमें सब्जेक्ट की बात हो सेंटेंस के. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सेल्फ या सेल्व्स ऐड करके बनते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, लाइक योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, एटसेट्रा. एग्जाम्पल देखकर समझ सकते हैं इसे. आई लॉक्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस. यहाँ हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा माई सेल्फ और सब्जेक्ट क्या हुआ? आई. आई हुआ हमारा सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम तब भी यूज करते हैं जब कोई एक्शन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे वापस. जैसे द बॉय वॉश्ड हिमसेल्फ. यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ हमारा हिमसेल्फ, सब्जेक्ट है बॉय. यहाँ देखा हमने एक्शन वापस से आ रहा है सब्जेक्ट पर. बॉय ने खुद की बॉडी को वॉश करा, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको ध्यान से सुनोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो किसी फीलिंग या एक्शन को बताता है. ये यूजुअली साथ साथ ही बोले जाते हैं, एक से ज्यादा लोगों को रेफर करने के लिए बोला जाता है. लाइक ईच अदर और वन अनदर. जॉन एंड मैरी लव ईच अदर. The 10 prisoners were all blaming one another. तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है each other and one another. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन पे, एम्फेटिक प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो एम्फेसाइज करे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर, जो कि नाउन हो. लाइक वी सॉ द किंग हिमसेल्फ. यहाँ हिमसेल्फ हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन, एज ए एम्फेसाइज कर रहा है हमारे नाउन को जो है किंग. आपको सबसे बड़ी ट्रिक बताऊं तो एम्फेटिक प्रोनाउन अगर हम सेंटेंस से हटा देंगे तो भी सेंटेंस की सेंस बनेगी. आई माई सेल्फ विल टेक द कार. यहाँ हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हुआ? माई सेल्फ. अगर हमने इसे सेंटेंस से हटा भी दिया तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा. आई विल टेक द कार, सेंटेंस की सेंस अभी भी बन रही है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा. ये थे हमारे प्रोनाउंस के टाइप्स. ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, बट मैंने आपको एम्फेटिक प्रोनाउन निकालने की ट्रिक बता दी है, जिससे आप सेंटेंस देखते ही समझ जाओगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. लास्ट के 3 टाइप्स में मैंने सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और आप एग्जाम्पल से समझ लो और कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करी. चलो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसमें ऑप्शंस भी दूंगी ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ. आपको टाइम दूंगी हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकेंड्स का. लेट्स सी. आई रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड शोज. डैश आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी. ऑप्शंस है दोज, दैट, दिस और दीज. आपका टाइम शुरू होता है अब. So time's up. आंसर देखते हैं. I really like watching old shows.
Those are some of the best things on TV. तो हमारा आंसर है those. ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? Yes, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Would you like dash to drink? ऑप्शंस है समथिंग, एवरीवेयर, एनीवेयर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो हमारा आंसर हुआ वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक. आंसर है समथिंग. ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? यस, इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. डैश डू यू वांट फॉर लंच. ऑप्शंस व्हाट, विच, हु, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो आंसर देखते हैं. वॉट डू यू वॉन्ट फॉर लंच. आंसर हुआ हमारा वॉट. ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश. ऑप्शंस आई, मी, यू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर देखते हैं. आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश. ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ आई. वैसे तो आप सेंटेंसेस में लगाकर भी देख सकते हो ऑप्शंस को एक बार कि वो सेंस बना रहे हैं या नहीं. जैसे कि हम अगर इसी में देखें तो अगर हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, मी एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, ये गलत है ना. नेक्स्ट देखेंगे यू एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, ये भी गलत है. तो हमारा आंसर हुआ आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैन एंड आई वेव्ड हेलो टू डैश. ऑप्शंस है each other or one another, and your time starts now. So time's up. देखते हैं हमारा आंसर क्या है. Dan and I waved hello to each other. हमारा आंसर हुआ each other. ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो ये थे कुछ सेंटेंसेस. आई होप आपको समझ आ जाएगा प्रोनाउंस क्या होते हैं. मैंने ट्राई करा कि मैं टाइप्स के बाद ही सेंटेंसेस दे दूं ताकि आपको उसकी यूसेज और अच्छे से समझ आ जाए. आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए. आप इनको एक दो बार सुनोगे या एक बार लिख कर देख लोगे साथ साथ तो ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे. प्रोनाउंस के टाइप्स मुश्किल नहीं है, बस एक बार अच्छे से समझ आ जाए तो हम कभी नहीं भूलते एंड फिर हमें वो इजी लगने लगते हैं. I have tried my best way to explain you. In case you have any doubt, you can comment below or you can DM us on Instagram. Our ID is literary_nerds_ or you can also mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. This is the right time कि हम अपने basics strong कर लें. We will be back soon with a new video. Till then, keep supporting us and yes, don't forget to subscribe our channel, Literary Nerds. Stay home, stay safe and stay connected. Thank you and take care.